Hello students, in this lecture we are going to discuss series combination and parallel combination of capacitors. So let us start with the series combination. So capacitors in series क्या होते हैं वो? When the negative plate of first capacitor is connected to positive plate of the second. पहले वाले के नेगेटिव को दूसरे वाले की पॉजिटिव से अटैच कर दो एंड फिर and then the negative plate of the second to the third. So to the third, negative of the second to the third, to the ऐसे करो positive plate of third and so on. Then the capacitors are said to be connected in series. तब हम कहेंगे कि हाँ ऐसे हो जाए, पहले का जो नेगेटिव है दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से एंड सो ऑन, ऐसे चलती है लड़ी सारी. फिर हम कहेंगे दैट्स कैपेसिटर्स आर इन सीरीज. सो कई बार कई डायग्राम बुक्स ऐसे बनाती है, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल शो कर देते हैं, यहाँ पर अर्थिंग कर देते हैं. बात एक ही है, जो प्रैक्टिकली यूज़ हम करते हैं वहाँ पर एक बैटरी लगी होती है ऐसे. सो बैटरी क्या करती है, जहाँ से पॉजिटिव साइड इस तरफ से आ रहा कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव उस तरफ कर दिया, ये सारे सीरीज़ में आ गए. ये रेड भी मैंने लिख दिया सो दैट यू मे नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. सो टोटल पोटेंशियल हमने कितना अप्लाई कर दिया, V इज द व्हाट इज रिटन हियर, लेट देयर बी 3 कैपेसिटर्स C1 C2 C3 कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर. तो बात को सिंपली समझने के लिए हमने 3 कैपेसिटर्स ले लिए. अब उनमें क्या किया, लेट V बी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. पूरे कॉम्बिनेशन पर हमने V पोटेंशियल अप्लाई कर दिया. अब क्या होगा, व्हेन द बैटरी इज ऑन दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग, इसकी चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी. सो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा व्हाट विल हैपन, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जा, तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा. अब जितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसका जो पॉजिटिव है, पढ़ा था ना हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते थे जब कैपेसिटर का प्रिंसिपल हमने किया था, ऐसे बात हमने बताई थी. इसको तो हमने पॉजिटिव कर दिया, ये सारा पॉजिटिव है. अब इस पर 2 चार्ज आए थे, एक नेगेटिव इस तरफ, इस तरफ पॉजिटिव. तो जब अर्थ को हमने दे दिया था तो क्या सारा पॉजिटिव यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट हो गया था, पुश कर दिया. तो इसके भी नेगेटिव भी बनेंगे, पॉजिटिव इंडक्शन होगी, बट इट विल रिपेल द पॉजिटिव. सो इसका पॉजिटिव जो है यहाँ नेगेटिव रह जाएगा, पॉजिटिव इस पर आ जाएगा. तो यहाँ पर फिर पॉजिटिव आ गया चार्ज, ये इंडक्शन करेगा, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव फिर दूर भाग जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा. तो क्या हम देखते हैं सभी में जैसे चार्ज इक्वली इंड्यूस हो जाता है. फर्स्ट प्लेट प्लस है, सेकंड प्लेट नेगेटिव है, पर है चार्ज सभी क्यू सभी में चार्ज आ जाता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी क्या होगा, अब चार्ज तो सभी को सेम मिल गया, कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होगा दैट वुड बी डिफरेंट. इन दिस केस क्यू सबके लिए सेम है, कैपेसिटी सबकी अलग ली हमने, तो व्हाट वुड हैपन, देयर वुड बी डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर. सो पहले भी हमने मान लिया V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, दूसरे पर V2 है, तीसरे पर V3 है. नोट कर लिया, वो तीनों का सम कितना होगा, V. So let V1, V2 and V3 be potential differences across capacitors. ज़्यादा लिखना C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली ऐसे लिखेंगे तो ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो सारा कुछ डायग्राम हमें शो कर रही है, तो डायग्राम को अच्छे से बनाना आपने. अब क्या देखा, यही V है, इसका कुछ हिस्सा जहाँ पर लग गया, कुछ जहाँ पर यूज हो गया. तो क्या V इज इक्वल टू V1 V2 V3. इस केस में पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो गया 3 हिस्सों में. ये बात इंपॉर्टेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन में. इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख लिया. आप देखते हैं इनका आपस में रिलेशन क्या, V1 कितना है, V2 कितना है और V3 कितना है. वी नो
एक रिलेशन आपको याद रख लो, जैसे मुझे याद है कैपेसिटी इज क्यू अपॉन वी, याद है कैपेसिटी क्या थी, हमने पढ़ा था क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी है, तो क्यू फिर आ गया था सी वी, तो सी कितना आ गया क्यू वी, ऐसे आया था रिलेशन है ना हमारा। तो कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज, जितना चार्ज है और कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, दोनों की रेशियो को हम कहते हैं कैपेसिटी। हमें क्या चाहिए, मतलब वी चाहिए, तो वी कैसा आएगा, तो यहाँ से वी कितना आता, क्यू अपॉन सी। अब इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे, हमें V1 फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है, V3 फाइंड करना है। पहले तो क्या देखें, तो देयरफॉर V1 कितना आ गया, 4 कितना है पहले पर क्यू, कैपेसिटी कितनी है C1, दूसरे में 4 इसमें भी क्यू है बट कैपेसिटी कितनी है C2। तो देखा इस C1 के कारण आंसर कुछ और आएगा, C2 डिफरेंट है तो आंसर कुछ और आएगा। सो जो पोटेंशियल है दे आर डिफरेंट ऑन ईच कैपेसिटी। थर्ड क्या हमारे पास, V3 क्यू अपॉन C3। सो दीज आर द 3 पोटेंशियल्स वी हैव कैलकुलेटेड। अब बात कर लें ऐसी, इफ CS इज नेट, या कॉमन वर्ड यूज इक्विवेलेंट कहते हैं, वो आप देख लो, कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है 3 को हटा दो, तीनों की जगह कोई ऐसा एक कैपेसिटर लगा दें जो बात काम वही कर रहा है, सेम, विच इज डूइंग द सेम जॉब एज इज डन बाय दिस 3। जो 3 मिलके कर रहे हैं वो अकेला ऐसा आए, कहते तुम तीनों हट जाओ, मैं यही काम करके बताता हूं आपको। उसका हमने नाम रख दिया CS। इस पर चार्ज क्या, इस तरफ प्लस क्यू, इस तरफ कितना माइनस क्यू। अब पूरा पोटेंशियल इस पर ही लग रहा है, एक बेचारा सारा पोटेंशियल इस पर लग गया। ऐसा इसे कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये सारा कॉम्बिनेशन ऐसे हमें फील कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक ए सिंगल कैपेसिटर। तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी कौन सी होगी, उसे हमने मान लिया CS। तो अब इसके लिए क्या होगा, कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, तो क्या आएगी V की वैल्यू, तो V क्या आएगा हमारे लिए दिस, बाकी में क्या लिखा क्यू, इसमें भी क्यू, तो CS। बात आ गई सारी। V1 मिल गया, V2 मिल गया, V3 मिल गया। V कहाँ से आएगा, ये लेफ्ट साइड है नेट कैपेसिटेंस की। अगर सारी तीनों की जगह पर एक हो, 3 की बात करो, यहाँ 20, 30, 50, 100 जितने मर्जी लगे हों, जितने मर्जी कैपेसिटर लग जाएं, सभी की जगह एक कैपेसिटर ऐसा हो सकता है विच विल परफॉर्म द सेम ड्यूटी एज इज डन बाय ऑल दिस। जो सभी मिलके कर रहे हैं वो एक ही कर देगा, कहता मैं अकेला कर दूंगा ना, वो CS हमने उसकी कैपेसिटेंस मान ली। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में डाल दो। याद है इक्वेशन 1 आपको, करो लेफ्ट साइड क्या था V, तो क्यू अपॉन CS, राइट साइड V1 क्यू अपॉन C1, फिर प्लस V2 क्यू अपॉन C2, देन V3 था क्यू अपॉन C3। यही था ना, चेक कर लो प्लीज। अब देखो कोई चीज कॉमन आ रही इसमें, तो यू विल सी दैट ऑन द राइट साइड क्यू इज कॉमन, सो राइट लाइक दिस, CS क्यू इज कॉमन हियर, C1, C2 and C3. So what do you find? You see that Q will get cancelled out, Q तो कैंसिल हो गया, 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3, ऐसा हमारे पास रिलेशन आ गया। ये 3 के लिए अगर 10 होते तो भी ऐसे 1 upon C4, 1 upon C5 ऐसे चलते रहना था, कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो 3 से हमें सारी बात समझ आ जाती है, 3 के लिए हमने करके देख लिया, तो ये रिलेशन हमारा आ गया सीरीज का। ठीक है जी, डन। तो हमने देखा वी कैन कैलकुलेट दिस। अगर आपको बताया जाए भी ऐसे कैपेसिटर्स लगे हैं
2 हैं, 10 है, जैसे सीरीज़ में लगे हैं। आप बताओ सभी मिलके कितनी कैपेसिटेंस का काम कर रहे हैं, तो उनकी नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी एक एग्जांपल से चेक करते हैं कि कैसा रिलेशन है ये। एग्जांपल कैसे आ सकती है हमारे पास, थ्री कैपेसिटर्स of capacity 10 microfarad, 20 microfarad and 30 microfarad are connected in series. Find their net कह लें या equivalent कैपेसिटेंस। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे हमें 3 दिए, तो सॉल्यूशन कैसे आएगा इसका, C1 है 10 माइक्रोफैरड, C2 का आपने कह दिया 20 माइक्रोफैरड है, और C3 कितना है 30 माइक्रोफैरड। आ गया ऐसे। तो वी नो क्या रिलेशन आपको पता है बात बड़ी सिंपल, पर फिर भी हमने करनी है ताकि आपको एक बात समझानी मैंने, वो तभी समझ आएगी जब आप खुद करोगे। तो क्या है कैसे, 1/CS, 1/10, 1/20, 1/30, फिर क्या आएगा जहाँ से, एलसीएम कितना आ गया, आप देखोगे मेरे हिसाब से 30 आ गया। चलो हमारा 30 आ गया, यहाँ पर 30 नहीं आएगा, 60 आएगा ना, हमारा 60, ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 2, कितना बन गया 6, 3, 2। ये कैलकुलेशन आप करोगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 11/60। देखो कितना आ गया 11/60। तो क्या आपने देखा, यहाँ पर बच्चे छोड़ देते हैं ना, ये आंसर इसी को फाइंड करते हुए ये आ गया 11/60। अगर देखो मैंने गलती तो नहीं की कोई, देख लो ऐसा आ जाएगा ना। अब यह क्या आएगा यहाँ पर, ये आंसर नहीं आता, इसके आगे आंसर है, रिवर्स करना इसका 60/11, ये माइक्रोफैरड हमारे पास आ चुका है ऐसे, डन। तो क्या आएगा, क्या नोट किया, ये 60/11 कितना आंसर आएगा इसका, ट्राई करके देखो। आप 60 को डिवाइड करोगे 11 से, 55, फिर 50 आ गया, फिर 44, फिर ऐसे 55 है ना। तो ऐसे नियरली ये मैं कहता हूँ 5.45 ऐसे आ रहा है। तो क्या नोट किया आपने, आपने नोट किया कि जो नेट कैपेसिटेंस है ये किससे छोटी है, पहले से भी छोटी है, दूसरे से भी छोटी है, तीसरे से भी छोटी है, तो सभी से छोटी है। नेट कैपेसिटेंस कितनी है, ऑफ द कॉम्बिनेशन इज लेसर देन द लीस्ट ऑफ दीज, सबसे कम वाले से भी कम आ जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल से वेरीफाई कर लो कि गलत नहीं कर रहे हम। तो लेट अस चेक विद अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल थोड़ी सी सिंपल करके देखते हैं हम, है ना, मुझे बच्चों को डाउट लग रहा है ना। तो एक और चेक कर लेते हैं हम, इसे आप ऐसे कर दो, थोड़ा सा इसे 20 कर देते हैं, इसे कितना कर दें हम 30 कर दे, इससे आप चेक करके देखना खुद, इसे मान लो आप 40 कर दो, फिर ट्राई करके देखना, जितने मर्जी कॉम्बिनेशन आप देख लो करके, खुद ही करके देखना, ऐसे चेंज कर करके आप क्या पाओगे, यू विल फाइंड दैट जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाएगी, कैपेसिटेंस हर बार जो देखोगे आप दैट वुड बी लेसर दैन द लीस्ट,
तो क्या हमने देखा, तो कैपेसिटी गेट डिक्रीज इन सीरीज कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस कम हो जाती है, सीरीज कम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस बिकम्स लेसर, छोटी होती, कम हो जाती है। तो सीरीज में ऐसा होता है हमारे पास। आप पैरेलल को चेक करके देखो उसमें क्या होता है। सो कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पहले हम डायग्राम बना के देखते हैं। से दिस C1 पैरेलल कैपेसिटर आ गया, यहाँ पर हमारा C2 आ गया, जहाँ पर C3 आ गया। सभी को एक पॉइंट पर हम यहाँ पर ऐसे अटैच कर दें। अब चाहे तो आप ऐसे शो कर दो, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर इसको अर्थिंग शो कर दिया आपने, ऐसा भी ठीक है। नहीं तो जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं उसमें हम क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं। यहाँ पर सारे कम्बिनेशन को हमने ऐसे किया, एक बैटरी लगा दी, तो वोल्टेज हमने कितनी दे दी, तो ये हमारे पास क्या है, ये है C1, ये C2 है, ये C3, 3 कैपेसिटर आ गए। वोल्टेज अब कितनी लगा दिया हमने। अब सभी का लेफ्ट एक जगह हो गया हमारे पास, दूसरी प्लेट एक तरफ होगी। क्या हमने देखा, सभी की लेफ्ट प्लेट है वो एक जगह पर हमने कॉमन कर दी, जो राइट प्लेट है वो एक जगह कॉमन, क्या कहते सबकी पॉजिटिव प्लेट्स आर अटैच्ड टू वन पॉइंट एट कॉमन पॉइंट एंड ऑल द नेगेटिव प्लेट्स आर अटैच्ड ऑन द another common point, then this combination is called parallel combination। ठीक है, तो क्या होगा अब चार्ज कैसे आएगा, नो डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटीज। इनको खुली छुट्टी दे दी हमने, ये बैटरी लगी है, अब कोई सीरीज वाला काम नहीं, एक के बाद दूसरा नहीं आ रहा। ये कहते हैं मैं तो अपने हिसाब से ले लूँगा चार्ज। इस पर मान लो कितना चार्ज आ गया, यहाँ पर क्या 1 आ गया प्लस, यहाँ पर माइनस क्या 1। ये कहता है मैंने कितना ले लिया Q2 माइनस Q2, ये कहता है मैंने ले लिया Q3 माइनस Q3। तो इस बार आपने चार्ज क्या, तो कहते इस ये बैटरी कहती है मैंने तो चार्ज कितना दे दिया, इसे किसी ने पूछा आपने कितना चार्ज दिया इनको, तो ये कहता है इसको मैंने Q1 दे दिया, इसको Q2 दे दिया, इसको Q3 दे दिया। इस बार क्या होगा, इस बार जो चार्ज बैटरी दे रही है वो डिवाइड हो रहा 3 हिस्सों में, कुछ इसने ले लिया, कुछ इसने ले लिया। अब पोटेंशियल सेम रहेगा बिकॉज दे आर अटैच टू कॉमन पॉइंट्स। सो अब इसके बाद ट्राई करते हैं ना, तो व्हेन positive plates of all capacitors are joined or connected at one point, are connected at a common point, and negative plates of all are connected at another common point the capacitors are said to be in parallel combination या आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। सो जैसे भी आपने देख लिया, सभी का जो पॉजिटिव साइड है एक जगह कंबाइन कर दी, जो नेगेटिव वाले हैं वो एक जगह कंबाइन कर दिया हमने। तो इस कॉम्बिनेशन को हमने क्या कह दिया ऐसे, सो लेट वी बी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस कॉम्बिनेशन।
क्या होगा, ये जो डायग्राम शो कर दिया हमने, let C1, C2 and C3 be 3 कैपेसिटर्स, ये बात भी लिखते हैं हम, connected in parallel as shown in figure। लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब क्या देखा हमने, एज देयर अटैच टू, इसके इससे कोई मतलब नहीं, इसे बैटरी से अटैच किया, इसने भी अटैच किया, तो अपने हिसाब से चार्ज ले रहे हैं। तो क्या देखा हमने, तो वी नो, फिर वही बात, एक रिलेशन याद है आपको, क्यू अपॉन क्या था, सी अपॉन वी, तो देयर फोर क्यू क्या, सी वी। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स कितने कितने आएगा, Q1 कितना हो गया हमारे पास, डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी C1 थी तो उसने अपने हिसाब से चार्ज ले लिया बैटरी से, तो C1V आ गया। Q2 कितना आ गया हमारे पास, C2V आ गया। Q3 C3V। if Q is total charge given to combination, अब टोटल चार्ज हमने Q1 दे दिया, बैटरी कहती मैंने Q1 चार्ज दे दिया इनको, हाँ पता नहीं कहाँ पर ले गए जो सारे, तो उनका भी हाँ मेरे पास है इतना है, इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी इतनी है, तो हमने क्या देखा, Q1 क्या होना चाहिए, Q1 Q क्या है, Q1 Q2 प्लस Q3, ये इक्वेशन हमारी 1 है, ऐसी बन गई। अब वही बात आ गई कि तीनों ना हो, तीनों की जगह पर कोई ऐसा है हमारे पास कैपेसिटर आ जाए ऐसा, विच विल डू द सेम जॉब। ऐसे हमने बैटरी लगा दी, क्या करी बैटरी, ये इसका नाम है CP, V वोल्ट लगी हमारी, इस पर भी चार्ज कितना आ गया, Q का Q चार्ज सारा ये ले गया। अब बात ऐसे आ गई, कहता मुझे सारा चार्ज दे दो, जितना तीनों को चार्ज दिए तुम मुझे चार्ज दो, मैं वही काम करूंगा जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं। तो इट मीन्स एवरी पैरेलल कॉम्बिनेशन हैज एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो लेट, उसे मानते लेट CP बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के बाद हमारे पास क्या आएगा रिलेशन CP के लिए, इसी बेसिस पर वो कितना चार्ज लेगा, सारा चार्ज वो ले गया, तो Q कितना आ गया, CPV। हम क्या करें, पुटिंग वैल्यूज ऑफ Q1 Q2 Q3 एंड Q इन इक्वेशन 1, सबकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में फिल कर दो आप, तो क्या देखोगे आप इसमें, CPV C1V C2V एंड दिस C3V आ गया इस तरह। अब फिर देखो राइट साइड पर कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इस बार क्या कॉमन आ रहा है, पोटेंशियल। सभी के लिए पोटेंशियल क्या था, सेम था, पहले के लिए भी सेम V, दूसरे के भी सेम V, थर्ड के लिए भी V, तो वी गेट V एज कॉमन ऑन राइट साइड। तो क्या देखा हमने, CP C1 C2 एंड C3। अब सेम एग्जांपल ट्राई करो, समझ आ जाएगी आपको, बड़ा क्लियरली है ना। क्या थी वही, 3 कैपेसिटर्स हैं,
जो पहले लिए थे वही देख लो, 10 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड एंड 30 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज. कैलकुलेट देयर नेट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो भी आप लिख दो. तो ये कनेक्टेड इन पैरेलल, आप पैरेलल की बात है, कनेक्टेड इन पैरेलल. तो आप क्या करोगे, ये तो आपका बड़ा आसान काम है ना. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बड़ा आसान बच्चों को लगता है ना. तो क्या देखा हमने, सीपी कहाँ पर आ गया, 10, 20 और 30. तो क्या हमने देखा, सीपी कितना आ गया, 60 माइक्रोफैरड आ गया. तो क्या देखा, 60 पहले से भी ज़्यादा है, दूसरे से भी ज़्यादा है, तीसरे से भी ज़्यादा है. सो सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन में क्या, कैपेसिटेंस गेट इंक्रीज, कैपेसिटी बढ़ जाती है. देखो तीनों कहता मैं अपने हिसाब से 4 ले लूँगा, मैं अपने से ले लूँगा, मैं अपने से ले लूँगा. अपने अपने हिसाब से 4 इन्होंने ले लिया, पूरा चार्ज इन्होंने जितना ले सकते थे कर लिया, बैटरी से ले लिया. सो दैट इज़ वाई दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज. सो इन पैरेलल कम्बिनेशन कैपेसिटी गेट्स इंक्रीज्ड. तो क्या देखा, सबसे बड़े से भी बड़ी है. सो ये ख्याल रखना आपने, सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटी कम हो जाती है, पैरेलल कम्बिनेशन में कैपेसिटी बढ़ जाती है. अब होता क्या हमें, व्हेन वी गो टू द मार्केट, वहाँ पर हमें स्पेसिफिक कैपेसिटर्स मिलते हैं. ये नहीं आप कहोगे या मुझे इतने का, अब कैपेसिटर्स होते हैं कई तरह के, देयर आर, अगर मैं कहूँ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, तो उस टाइप्स में एक ये भी स्टाइल आता है, फिक्स्ड है, एक कौन से होते हैं, वेरिएबल. इसकी डिटेल हमारे पास हमने नहीं करनी ज़्यादा. फिक्स का मीनिंग क्या, कि जो हमें खास एक प्लेट दी है, ऐसे टिन फॉयल लगी है, उसमें पेपर ऐसे लगा और ऐसे कॉम्बिनेशन बना के दे दिया हमें, किसी तरीके का सिलेंडर की फॉर्म में दे दिया, किसी में दे दिया फॉर्म में. इनके बाद ऐसा हमारे पास 2 माइक्रोफैरड का है, 1 माइक्रोफैरड का है, हमारे पास इसके बाद 5 माइक्रोफैरड है, 10 माइक्रोफैरड है, 20 माइक्रोफैरड है. ऐसे जैसे नोट चलते हैं हमारे, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का ना, ऐसे चल रहे हैं. ये फिक्स कैपेसिटर में. वेरिएबल कैपेसिटर्स आर यूज्ड स्पेशली, इसमें क्या होता है, ऐसे कॉम्बिनेशन प्लेट्स लगी होती हैं विच कैन मूव इन इनवर्ड एंड आउटवर्ड. सो दे कैन कंट्रोल द कैपेसिटी. अब जहाँ पर ट्यूनिंग वगैरह करते हैं वहाँ पर वेरिएबल कैपेसिटर्स होते हैं. तो ये बड़े कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं. तो हम जब सर्किट्स बनाते हैं तो हमें यही मिलते हैं. तो हमें कहीं ने कह दिया ऐसा करो, मुझे किसी खास सर्किट में मुझे 6.5 चाहिए थी कैपेसिटेंस, मुझे 5.4 चाहिए ना, तो क्या तब करोगे, किसी को ऑर्डर दोगे इतना बना के दो हमें. ये थोड़े बड़े होते हैं ना, इसको क्योंकि इसको वेरिएबल करना पड़ता है, मैकेनिकली वेरी करना होता है कई बार. सो वी यूज दीज 6 कैपेसिटर्स विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. में ऐसे इसको कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कोई सीरीज में लगा दिए, कुछ पैरेलल में लगा दिए, सो दैट वी गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द कैपेसिटेंस. तो इनका ऐसा यूज़ होता है, बट आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं. आपके लिए क्या है कि ऐसे 2 कॉम्बिनेशन दिए हैं आपको, दोनों का फार्मूला पता आपको, आपने अभी समझना है. तो कई बार आपको ऐसे सर्किट दिए होंगे कि 2 कैपेसिटर लगा दिया ऐसे सीरीज में और एक ऐसे पैरेलल में लगा दिया. चलो अभी आप बताओ कैपेसिटी कितनी होगी इसकी. ठीक है, कई बार और कर देंगे ऐसे, 2 की बजाय कहेंगे हमने यहाँ पर 3 लगा दिए, 1, 2 और 3. एक और गुस्से में आके टीचर उसने कहा नहीं मैं ऐसे कर दूंगा, सबके पैरेलल एक और लगा दूंगा, ऐसे कर दूंगा मैं, आप करो क्या करोगे. तो आपको कंफ्यूज करने रहेंगे, बट आपने क्या करना, आपने देखना. तो ये क्वेश्चन क्या है, ये सीरीज वाला था, इसलिए फाइंड कर लो इक्वलेंस. तो यहाँ पे 1 आ जाएगी. फिर ये हमारे पास आ गया, इस कॉम्बिनेशन का हम एक और कर दो. फिर आपने ये कह दिया ये तीनों क्या इसमें आपस में, ये यहाँ पर हो अटैच या यहाँ पर हो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये जहाँ पर हो वहाँ पर हो, बात ऐसे आप करते रहोगे. यू विल फाइंड दैट ये तो आपने सारे किसमें कर दिए, पैरेलल में. तो ऐसे आप समझ के स्टेप बाय स्टेप करोगे तो यू कैन सॉल्व दीज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. सो वो बात हम बाद में करेंगे.
व्हेन वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल पार्ट। तो फिलहाल आपके लिए हमने क्या डिस्कस किया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन, एक हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन है, एक पैरेलल कम्बिनेशन है। तो सीरीज में क्या देखा, उनके रेसिप्रोकल का सम कर दें तो वो किसके रेसिप्रोकल के सामने आता, नेट कैपेसिटेंस के आ जाता है। जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में क्या, सिंपली ऐड करना है, नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच ऑफ द कैपेसिटर्स इन पैरेलल कम्बिनेशन। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।